नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद साथियों। मैं के पुनिया फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मई में आयोजित होने वाली ईओ आरओ भर्ती के लिए कौन से प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण हो सकते हैं नगर पालिका अधिनियम 2009 से। आज के अपने इस सेशन में मैं आप लोगों के समक्ष कुछ प्रश्न लेकर के उपस्थित हुआ हूं। आप लोगों को ध्यानपूर्वक इन चीजों को देखना है। मैं व्याख्यात्मक रूप से आप लोगों को ये चीज बताऊंगा यहाँ पर, और इसमें मैंने जो प्रमुख अध्याय हैं उनके प्रश्न अधिकतर लिए हैं। कुछ प्रश्न वो हैं जो पीछे ईओ आरओ की भर्ती हुई थी उसमें आए हुए प्रश्न भी इसमें शामिल किए हैं। तो आओ इनको देखते हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। प्रश्न अपना पहला है, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 कब लागू हुआ? तो ये जो अधिनियम है ये कब लागू हुआ, ऑप्शन आप एक बार देख लो। लाइव क्लास होती तो प्रश्नोत्तरी हो जाती, बाकी मैं व्याख्यात्मक रूप से आपको बताऊंगा। पहला ऑप्शन है 1 जनवरी 2009, 11 सितंबर 2009, ठीक है, 22 दिसंबर 2009, और डी का ऑप्शन है 5 मार्च 2009। अगर ऐसा प्रश्न परीक्षा में आपको मिले तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता भी है कि 11 सितंबर 2009 को यह अधिनियम जो है ये छावनी क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया था, ठीक है। छावनी क्षेत्र जो मिलिट्री एरिया है उसको छोड़ करके संपूर्ण राजस्थान में लागू हो गया था। तो कब लागू हुआ, आपको विशेष ये डेट याद रखनी है। कब लागू हुआ गुरुजी? 11 सितंबर 2009 को लागू हुआ था। ये सीधा स्पष्ट सा प्रश्न बनता है। आगे चलते हैं, और दूसरा अपना प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये है, ठीक है। देखो एक बार देखते हैं प्रश्न कौन सा है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कुल कितनी धाराएं उल्लेखित हैं? धाराओं के संदर्भ में प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आओ एक बार देखते हैं। इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इसमें कुल 344 धाराएं हैं, कुल 352 धाराएं हैं, कुल 454 धाराएं हैं, और कुल 17 धाराएं हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा कि इसमें कुल 344 धाराएं हैं। कितनी है गुरुजी? 344 धाराओं का उल्लेख किया गया है, और इसमें कुल 17 अध्याय हैं, ठीक है, और 6 इसमें अनुसूचियां हैं। तो आपको पहले तो मेन बात यह है कि ये कब लागू हुआ इसको याद रखना है। कहां पर लागू नहीं है, तो छावनी क्षेत्र को छोड़कर ये लागू नहीं है, इस बात को याद रखना है। इसमें कुल कितनी धाराओं का उल्लेख है या कितनी धाराएं उल्लेखित है, तो 344 धाराएं इस अधिनियम में उल्लेखित है। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम में 344 धाराओं का उल्लेख जो है वो मिलता है। ठीक बात है गुरुजी। आगे चलते हैं, व्याख्यात्मक प्रश्न आएंगे, अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा पूरा डिटेल उसका। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, नगर पालिका अधिनियम 2009 के अध्याय 12 में वर्णित है। इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लेना, ठीक है। पक्का 101% परीक्षा में नहीं आए तो मेरे को कमेंट्स करके कह देना कि सर आपने बताया ये प्रश्न परीक्षा में आया नहीं। नगर पालिका अधिनियम 2009 में 9 के अध्याय 12 में क्या वर्णित है? पहला है नगर पालिका का गठन एवं शासन है, ठीक है। बी का ऑप्शन है नगर पालिका राजस्व है, सी का ऑप्शन है नगर पालिका की शक्तियां एवं अपराध, और डी का ऑप्शन है नगर पालिका लेखा जोखा एवं संप्रेक्षा, ठीक है। तो इसमें सही उत्तर जो है वो अपना होगा कि नगर पालिका की शक्तियां एवं अपराध जो है इसका उल्लेख किसमें मिलता है? अध्याय 12 में। अध्याय 12 में क्या है गुरुजी? नगर पालिका के शक्तियां एवं इससे संबंधित अपराध जो है उनका उल्लेख मिलता है 12 में। पहले पीछे मैंने आप लोगों को क्लास करवाई थी, उसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से अपने को इन अध्यायों को याद करना है, ठीक है। देखो 12 मतलब याद करना तो कोई भी ट्रिक बना सकते हैं अपने की 12 बार। कोई व्यक्ति मर गया, मरणों उपरांत उसके कितने दिन करते हैं? 12 दिन। कोई व्यक्ति जब मर जाता है तब उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं, ठीक है। या कोई अपराध कर देता है, कोई मर्डर वगैरह करता है, वो भी अपराध है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अपराध से संबंधित या नगर पालिका की शक्तियों का उल्लेख जो है वो अध्याय 12 में है। ठीक बात है गुरुजी। तो इनमें क्या है, थोड़ा सा व्याख्यात्मक रूप में देखें अपने। तो पहले देखो, नगर पालिका का गठन एवं शासन, इसका उल्लेख किसमें है? तो इसका उल्लेख अध्याय 2 में है मित्रों, याद रखना। किसमें है गुरुजी? अध्याय 2 में उल्लेखित है। अध्याय 2 जो है इसमें नगर पालिका का गठन एवं शासन का उल्लेख मिलता है। नगर पालिका राजस्व, नगर पालिका के राजस्व का उल्लेख किसमें है? अध्याय 7 में है। किसमें है गुरुजी? अध्याय 7 में नगर पालिका का राजस्व है, ठीक है। ये हो ही गया। अध्याय 12 जो है इसमें नगरपालिका की शक्तियां एवं अपराध जो है वो उल्लेखित है। नगरपालिका का लेखा जोखा एवं संप्रेक्षा, इसका उल्लेख अध्याय 6 में है। कौन से में गुरुजी? अध्याय 6 में है इसका उल्लेख, ठीक है। तो इन बातों को आप याद रखना अच्छे से। ये मैं ट्रिक के हिसाब से पहले एक क्लास करवा रखी है, वहां पर जाकर आप देखना चाहो तो वहां देख लेना कि कैसे याद करेंगे। देखो लेखा जोखा यानी कि छक्का, लेखा जोखा क्रिकेट मैच में लेखा जोखा कौन रखता है? अंपायर। वैसे लेखा जोखा जो है तो लेखा जोखा छक्का, ऐसे याद रख लेना। 6 में है, अध्याय 6 में। ठीक बात है सर। आगे चलते हैं। उसके बाद ये देखो आप प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 है, नगरपालिका वित्त एवं नगरपालिका निधि का उल्लेख किस अध्याय में है? ठीक है,
नगरपालिका वित्त एवं नगरपालिका निधि का उल्लेख किसमें है? तो पहला ऑप्शन अपने सामने है कि अध्याय 4 में है, अध्याय 5 में है, ठीक है, 6 में है और 7 में है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नगरपालिका निधि वित्त एवं निधि का उल्लेख किसमें है? अध्याय 5 में उल्लेखित है। नगरपालिका निधि, नगरपालिका निधि का उल्लेख है, ठीक है। और नगरपालिका वित्त का अध्याय 4 में क्या है, ये मैं आप लोगों को पीछे क्लास में बता चुका हूं कि अध्याय 4 में क्या उल्लेखित किया गया है, ठीक है। अध्याय 5 हो गया। अध्याय 6 में अभी पीछे आया था कि लेखा जोखा जो है, लेखा जोखा और संप्रेक्षा का उल्लेख मिलता है किसमें गुरुजी? 6 में। अध्याय 7 में राजस्व है कि सरकार साथ नहीं दे रही, कहां से राजस्व लेके आए, इसका उल्लेख मिलता है अध्याय 7 में। आगे देखते हैं। हाँ, ये जीके टाइप प्रश्न है तो इसको आप अच्छे से देखना। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में प्रथम नगरपालिका घोषित किया गया था। इस प्रकार का प्रश्न भी आपको पार्ट ए में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस परीक्षा का पार्ट ए जो है उसमें भी नगरीय स्वशासन से संबंधित कई प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे ये इसमें शामिल किए हैं मैंने 2-4 प्रश्नों को। तो पहला ऑप्शन है कि माउंट आबू सिरोही, ब्यावर अजमेर, बहरोड अलवर, बालोतरा बाड़मेर। तो पहली नगरपालिका जो है वो कौन सी घोषित की गई थी? माउंट आबू सिरोही को घोषित किया गया था 1864 में, ठीक है। ये राजस्थान की पहली नगरपालिका थी। ब्यावर की बात करें तो ये सेकंड नंबर पे ब्यावर जो है इसको नगरपालिका राजस्थान में घोषित किया गया था। तो आप इस प्रश्न को अच्छे से देखना है। आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 का प्रश्न जो है ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है इस एग्जाम की दृष्टि से। 1925 में जवाहरलाल नेहरू किस नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गए थे? ये 1924-25 की बात है, कई पुस्तकों में आपको यहाँ पर 24 भी मिल सकता है, ठीक है। 1925 में जवाहरलाल नेहरू किस नगरपालिका के अध्यक्ष चुने गए थे? तो पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, इलाहाबाद नगरपालिका के अध्यक्ष, जयपुर नगरपालिका, मद्रास नगरपालिका के अध्यक्ष या फिर कोलकाता नगरपालिका के अध्यक्ष जो है वो इनको चुना गया था। तो कौन सी नगरपालिका हो सकती है? तो इसमें सही आंसर होगा अपना इलाहाबाद नगरपालिका जो है, ये राइट आंसर यहां पर रहेगा। जवाहरलाल नेहरू जो है 1925 में इनको नगरपालिका का अध्यक्ष चुना गया था, इलाहाबाद नगरपालिका का अध्यक्ष जो है ये बनाया गया था, ठीक है। और इसके संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में देखें तो भारत की पहली नगरपालिका जो है वो मद्रास को बनाया गया था, ये प्रथम नगरपालिका थी भारत की। और दूसरी नगरपालिका जो है वो कोलकाता नगरपालिका को बनाया गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा गुरुजी? क्वेश्चन नंबर 7, नगरीय स्वशासन का उल्लेख संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहेगी। नगरीय स्वशासन का उल्लेख जो है संविधान की कौन सी अनुसूची में मिलता है? 11वीं अनुसूची, ऑप्शन बी है 12वीं अनुसूची में, ऑप्शन सी है 9वीं अनुसूची में और ऑप्शन डी है 8वीं अनुसूची में। तो अपने बात करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? नगरीय स्वशासन जो है उसका उल्लेख 12वीं अनुसूची में है। कौन सी में? बी ऑप्शन इसमें जो है वो राइट आंसर रहेगा अपना। 12वीं अनुसूची में नगरीय स्वशासन का उल्लेख देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि गुरुजी 11वीं अनुसूची में क्या है? तो यहाँ जो ग्रामीण स्वशासन है, ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था, उसका उल्लेख जो है वो 11वीं अनुसूची में है। पंचायती राज व्यवस्था जो ग्रामीण है उसका उल्लेख किसमें है? 11वीं अनुसूची। 12वीं में क्या है? नगरीय स्वशासन का उल्लेख है, नगरीय स्वशासन का उल्लेख। 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। 9वीं अनुसूची जो है वो भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, याद रखना, पॉलिटिकल की बातें हैं। 8वीं अनुसूची जो है इसमें राजभाषाओं का उल्लेख मिलता है। 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का उल्लेख जो है वो मिलता है, ठीक है। तो इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि संविधान की कौन सी अनुसूची में नगरीय स्वशासन का उल्लेख है। 12वीं अनुसूची जो है इसमें नगरीय स्वशासन का उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छे प्रश्न मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, स्थानीय नगर, यह स्वशासन थोड़ा सा प्रश्न में प्रिंट हुआ है, स्थानीय नगरीय स्वशासन है ये, नगरीय स्वशासन। स्थानीय नगरीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता कब दी गई थी? यह बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट प्रश्न मान सकते हो परीक्षा की दृष्टि से, EORO एग्जाम के लिए। तो संवैधानिक मान्यता कब दी गई स्थानीय शासन को? ऑप्शन ए है 1 जून 1973, 9 अगस्त 1973, 15 मई 1995, 1 जून 1993, 9 अगस्त 1994, 15 मई 1995 और 26 जनवरी 1996। तो ये जो स्थानीय नगरीय स्वशासन है इसको संवैधानिक मान्यता दी गई थी 1 जून 1993 को। तो राइट आंसर इसमें अपना क्या होगा? ए जो है वो इसमें सही आंसर अपना हो जाएगा। ठीक बात है गुरुजी। आगे चलते हैं। प्रश्न है
आपकी स्क्रीन पर। और ये वो प्रश्न है, इसमें से आपको परीक्षा में 101% प्रश्न जो है वो देखने को मिलेंगे। या आप ये भी अनुमान लगा सकते हो कि नगरपालिका अधिनियम यानी कि पार्ट 2 जो है, और पार्ट 2 में एक तो नगरपालिका अधिनियम है, उसके अलावा क्या दिया गया है, जो अपनी नगरीय शहरी योजनाएं हैं वो भी वहां पर आप लोगों से पूछी जाएंगी। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को, राजस्थान सरकार द्वारा 9 अगस्त 1994 को निम्न में से कौन सी संस्था गठित की गई थी? संस्था गठित की गई, 2 बार आ गया, ठीक है। तो कौन सी संस्था इनमें से गठित की गई थी 9 अगस्त 1994 को? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या उपरोक्त सभी? तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने देखें तो इसका सही आंसर जो है वो होगा उपरोक्त सभी, यानी कि नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका तीनों, यानी कि उस समय घोषणा की गई थी कि 3 स्तर पर स्वशासन जो है इसकी समितियां गठित की गई हैं, या संस्था जो है इनका गठन किया गया है। तीनों को ही साथ में ही किया गया था। तो आप याद रखना, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका जो है यह संस्थाएं राजस्थान में कार्य करेंगी। तो कब से ये लागू है? 9 अगस्त 1994 से। ठीक बात है सर, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये मैं एक डेमो के तौर पे आप लोगों के सामने क्लास लेकर के उपस्थित हुआ हूं, ठीक है। अगर आपको इस प्रकार की क्लास पसंद आएगी तो मैं एक बड़ी क्लास लेकर के आऊंगा जिसमें 30 के लगभग इंपॉर्टेंट क्यूज जो हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उनको रखेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से उनको मैं आप लोगों के सामने हल करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, नगरपालिका अभियोजन वाद आदि का उल्लेख किस अध्याय में दिया गया है? कौन सा गुरुजी? अभियोजन अलग है और वाद अलग शब्द है। आदि का उल्लेख किस अध्याय में है? अध्याय 13, बी में ऑप्शन है अध्याय 14 है, सी में है अध्याय 15 और डी में है अध्याय 16। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अपने देखें तो इसका सही आंसर जो है कि अभियोजन और वाद आदि का उल्लेख जो है वो अध्याय 13 में दिया गया है। वाद का मतलब होता है किसी के खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह वाद लगाते हैं अपने, जैसे तमिलनाडु सरकार, राजस्थान सरकार, इस हिसाब से जो वाद लगता है तो वो वाद, यानी कि वाद तेरा है या मेरा, ऐसे याद रखना। तो अध्याय कौन सा है? 13। अध्याय 14 जो है इसमें क्या उल्लेखित किया गया है? अध्याय 14 में इसमें नगरपालिका नियंत्रण का उल्लेख है। किसका गुरुजी? नगरपालिका नियंत्रण का उल्लेख जो है वो अध्याय 14 में अपने को देखने को मिलता है। अध्याय 15 जो है इसमें क्या उल्लेखित किया गया है? और अध्याय 16 जो है इसमें नियम विनियम आदि का उल्लेख जो है वो इसमें मिलता है। तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग अपना सही आंसर जो है वो होगा अध्याय 13 में उल्लेखित है, अभियोजन और वाद का उल्लेख यहाँ पर मिलता है। तो आज के कक्षा में मैं छोटी कक्षा लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, ठीक है। छोटी कक्षा इसलिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, क्या पता बच्चों को ये क्लास पसंद आए या नहीं आए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो आप निश्चित रूप से कमेंट्स करके मेरे को बताना कि सर हाँ, इस प्रकार के प्रश्न आप और लेकर के आओ जो कि इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं ईओ आरओ भर्ती के लिए, ठीक है। आप क्लास को अच्छे से देखिए और